हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उमेश टहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अगर आप कतला मछली का पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास मिनिमम 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। और इस 1 एकड़ के तालाब की गहराई है दोस्तों वो लगभग 9 फीट होना चाहिए, जिसमें 6 फीट पानी की गहराई और 3 फीट दोस्तों इसमें स्पेस होना चाहिए हवा के आसपास घूमने के लिए। इस मछली पालन के दौरान हम लोग अपने तालाब की तैयारी करते हैं और इस तालाब की तैयारी के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले तालाब की साफ सफाई करवाना। तालाब की साफ सफाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि खरपतवार को आप तालाब से बाहर करिए। और इस खरपतवार में फ्लोटिंग वीड भी आते हैं। आपके तालाब के नीचे जो मार्जिनल वीड रहते हैं, सबमर्ज वीड रहते हैं, ये सारे जो खरपतवार हैं उनको हमको तालाब से बाहर करना रहता है। दूसरा स्टेप, तालाब में चूने का उपयोग करना। चूना मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है और चूना पर एकड़ लगभग 100 किलो हम लोग अपने तालाब में डालते हैं। तीसरा स्टेप रहता है तालाब में फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग करना। तालाब में फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग करने के लिए आपके पास 4-5 चीजें होनी चाहिए। सबसे अच्छा गाउडंग, दूसरा डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, आपके पास मोलासेस और अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक। ये 7 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अमाउंट की बात करें तो गोबर 700 किलो, डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट को 5-5 किलो, आपका मोलासेस को 5 किलो और जो प्रोबायोटिक होता है उसको लगभग 250 ग्राम अच्छी कंपनी का। इन सभी को हम लोग एक 10 बाई 10 का नहीं, हाँ 10 बाई 10 का एक कंक्रीट का गड्ढा बनाएंगे या फिर ड्रम ले लेंगे और इसमें अच्छे से इन सभी चीजों को डाल करके दोस्तों उसमें पानी डाल करके उसका एक घोल तैयार करेंगे और उसको 2 दिन तक अच्छे से सड़ाएंगे। फिर उस घोल को अपने तालाब में अप्लाई करेंगे। तालाब में मैन्यूरिंग करते समय पानी की गहराई दोस्तों वो 3 से 4 फीट हमको मेंटेन करना है। जैसे मैन्यूरिंग होगा उसके 2 से 3 दिनों के बाद आप उसमें नया पानी डालिए और पानी की गहराई है वो 4 से 5 फीट तक मेंटेन रखिए। तब फिर हम उसमें अपने बच्चों को स्टॉक करते हैं। मैन्यूरिंग करने के कम से कम हफ्ता से 10 दिनों के बाद ही हम लोग अपने तालाब में मछली के बच्चे छोड़ते हैं। अब सवाल आता है कितने बच्चे छोड़ने हैं। कतला मछली को हमेशा सिंगल स्पीसीज में कभी भी पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कतला मछली तालाब के अपर लेयर में रहती है, ऊपरी हिस्से में रहती है, लेकिन बीच के और निचले हिस्से हैं वो खाली हो जाएंगी अगर आप सिर्फ कतला मछली को अपने तालाब में छोड़ेंगे तो। इसीलिए हम लोग कतला मछली के साथ हमेशा दोस्तों ग्रास कार्प और उसके साथ साथ कॉमन कार्प, इन 3 मछलियों को हम पालन करते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। कतला मछली को हमेशा दोस्तों आप अपने टोटल स्टॉकिंग का 40% हम लोग हिस्सेदारी कतला मछली का रखना है, 30% दोस्तों आपको ग्रास कार्प का और 30% आपका कॉमन कार्प मछली का। तो इन 3 मछलियों को अलग अलग रेशो में हम लोग अपने तालाब में छोड़ते हैं। कतला मछली को पर एकड़ दोस्तों हम लोग लगभग 1500 से 2000 की संख्या में डालते हैं। 1000 की संख्या में ग्रास कार्प और 1000 की संख्या में आपका कॉमन कार्प मछली। इन 3 मछलियों को हम लोग इस प्रकार से संख्या में डालते हैं। बात करें फीडिंग की, कतला मछली का सबसे बेहतरीन खाना मुझे लगता है वो है आपके सरसों की खली, राइस ब्रान। प्रोटीन सोर्स के रूप में सरसों खली के अलावा आप बादाम की खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप राइस डस्ट, राइस पॉलिश, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अपने खाने में अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करिए ताकि वो मछली की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करती है। साथ ही साथ विटामिन मिनरल मिक्सचर नहीं होगा तो उसकी जगह आप नमक का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 किलो खाने में लगभग 5 से 10 ग्राम के बीच में आप नमक या फिर विटामिन मिनरल मिक्सचर अपने खाने में जरूर ऐड करके मछली को खिलाइए। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी मछली का स्टॉकिंग करें उसकी संख्या दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि आप कम संख्या में मछली को डालें और उनका जो साइज है वो बड़ा रहना चाहिए। एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालने से आपको ज्यादा फायदेमंद होता है। आपका जो मछली का लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपके मछलियों को जो जितनी संख्या में हम लोग तालाब में डाले रहते हैं उतनी संख्या में ही हम हार्वेस्ट कर पाते हैं अगर आप बड़े साइज के बच्चे अपने तालाब में छोड़ते हो तो। इसीलिए आपको हमेशा एडवांस फिंगरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़ने का सलाह दिया जाता है। फीडिंग कैसे कराना है? फीडिंग 2 तरीके से कराना है।
अपने 50% हिस्सेदारी को आप बैग फीडिंग कराइए, बैग में खाना डालिए, छेद कर दीजिए 8-10 ठो, और पर एकड़ के हिसाब से लगभग 4 बैग आप अपने तालाब में रस्सी में बांध करके तालाब के ऊपरी हिस्से में लटका दीजिए। वो पानी में थोड़ा सा डिप होना चाहिए, अंदर घुसा होना चाहिए, जिससे मछली उसको डायरेक्ट आकर के खा सके। आधे जो खाना है दोस्तों, उसको आपको ब्रॉडकास्ट करवाना चाहिए, तालाब में डायरेक्ट उसको डालना चाहिए, जिससे जो बड़ी साइज की मछलियां हैं उसको डायरेक्ट फीडिंग मिल पाए। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस में फीडिंग कराते हैं, आधे को बैग फीडिंग, आधे को ब्रॉडकास्टिंग, ताकि जो मछलियां कमजोर हैं, शिथिल हैं, उनको बैग फीडिंग से खाना मिल जाए, और जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो बड़ी मछलियां हैं उनको खाना है वो मिल जाए। मछली में खाना डालने समय आपको एक निश्चित जगह डिसाइड करना है जहां पर मछलियों को फीडिंग कराया जा सके, या तो आप घूम घूम के चारों किनारों में मछलियों को फीडिंग करा सकते हैं। बात करें दवाई में क्या क्या रखना चाहिए, क्योंकि बरसात में मछलियों में बीमारियां बहुत लगती है, तो आपके पास लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, सिफाक्स होना चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अल्सर को रोकने के लिए, आपके पास क्लीनर होना चाहिए दोस्तों पैरासाइट को मारने के लिए, आपके पास वाटर डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए पानी की साफ सफाई के लिए, आपके पास एरिएटर होना चाहिए अच्छी कंपनी का 2 HP का 2 एरिएटर पर एकड़ के हिसाब से आपको तालाब में इंस्टॉल करना चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन टेबलेट होने चाहिए, आपके पास वाटर टेस्टिंग किट होने चाहिए, अमोनिया टेस्टिंग किट के लिए डीओ मीटर, पीएच मीटर, अमोनिया मीटर, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इसको नापने के लिए आपके पास फ्रेश वाटर मास्टर टेस्ट किट जरूर होनी चाहिए। और इन सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आप देखेंगे यहां पर आप टैप करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर के इन प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बरसात में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, और मछली को बीमारियों से बचाने के लिए आपके पास मेडिसिन भी उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स के जो यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप टच करेंगे तो प्रोडक्ट जो मैंने टैग किया है वो आपको दिख जाएंगे, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा कतला मछली को बड़ा होने में दोस्तों अगर आप 50 से 100 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो 6 से 8 महीने का समय लगता है। अगर मान लीजिए 5 से 10 ग्राम के फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो इसको लगभग 8 से 10 महीने का समय है वो लगता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट लाइफ साइकिल मैंने कतला मछली का डिस्कस कर लिया है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।